क्लास 8 6 चैप्टर में है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। वर्ग तुमने अभी तक पढ़ रखा है कि ऐसा आकार जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसको वर्ग कहते हैं। अभी तक हमने रेखा गणित में ये पढ़ा है, ज्योमेट्री में। ठीक है, अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा, सब 5 होंगे। इसको स्क्वायर कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक, अब इसका रूट निकालना है। ये रूट है, समझो ये संख्या जो है वो रूट है। ठीक है, और ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर और ये रूट। ठीक है, संख्या जो है वो ही रूट होती है। संख्या का रूट का मतलब है जड़। जड़ जो है, एक कोई भी चीज की जड़ जो होती है वो छोटी होती है और पौधा जो है बहुत बड़ा हो जाता है। तो ये जो संख्या है एक, इसका अगर हम वर्ग करेंगे तो एक को एक से ही गुणा करेंगे और उसका वर्ग निकलेगा एक। इसका मतलब इसमें ज्योमेट्री में देखो, अगर अगर एक इसकी एक भुजा 1 सेंटीमीटर है तो उसकी सभी भुजाएं एक एक होंगी। तो एक को एक से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, एक एकम एक आएगा। तो एक का वर्ग जो है वो एक है, यानी कि वर्ग भी एक और रूट भी एक। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं वर्ग। ठीक है, तो ये स्क्वायर कहते हैं हम इसको, इंग्लिश में स्क्वायर ही बोलूंगी मैं। ठीक है, आगे को तुमने यही चीज सीखनी है। 2 का स्क्वायर देखो क्या है, 2 को 2 से गुणा करा 4 आ गया। तो 4 किसका वर्ग है, 2 का वर्ग। ये 2 का वर्ग 4 है और 4 का वर्ग मूल यानी कि रूट जो है वो 2 है। 3 का वर्ग 3 और 3 की गुणा करी 9। ऐसे 4 का वर्ग 4 चक्को 16, 5 का वर्ग 5 को 5 से, 6 को 6 से, 7 को 7 से, ऐसे गुणा करते जा रहे। ठीक है, ऐसे ही मतलब कोई भी चीज का अगर हमसे कहेंगे वर्ग निकालो तो उसको हम उतने ही से गुणा करेंगे। मान लो 50 का वर्ग निकालो कहेंगे तो 50 को 50 से ही गुणा करेंगे। तो 50 को 50 से गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए, 50 50 50 को 50 से ही गुणा करो। यह आसान गुणा है क्योंकि पीछे से खाली जीरो है, इस ऐसा गुणा आसान होता है। 5 को 5 से गुणा करो, सिर्फ 5 5 25 हो गया और ये दोनों जीरो को काउंट करके लिख दो। ठीक है, लंबा गुणा करेंगे तो भी यही आंसर आएगा क्योंकि पीछे से जीरो है तो हमें इन जीरो का गुणा करने की जरूरत नहीं, सिर्फ अंकों का गुणा करो। 5 को 5 से गुणा कर दिया, पीछे से जितने जीरो हैं उनको काउंट करके लिख दिया। तो 50 का वर्ग जो है 2500 होगा। और हम कहेंगे अगर इसको उल्टा करके कि 2500 का वर्ग मूल जो है वो 50 होगा। मूल रूट कैसे पैदा हुआ पौधा, इस रूट से पैदा हुआ, इसको इसी से गुणा करा तो ये वर्ग बन गया या स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो वर्ग और वर्गमूल को समझ लो कि अगर हम ये संख्याएं वर्ग हैं तो ये उसके रूट है, ये स्क्वायर है तो ये इसका रूट है। तो ये संख्याओं का तो तुमने याद करना पड़ेगा और अच्छे से याद कर लेंगे इनको। 1 से लेकर के 20 तक का रूट तो कम से कम याद कर लेना चाहिए, वो वर्ग तुमको याद कर लेना चाहिए। ठीक है, कैसे, एक इसका पहाड़ा पढ़ेंगे जैसे तुम अभी तक टेबल पढ़ते थे वैसे ही पढ़ोगे। 1 का वर्ग 1 ही कम 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चक्को 16, 5 पंजे 25, 6 छक्का 36, ऐसे पहाड़ा पढ़ेंगे। हाँ, अभी तक तुमने पहाड़ा पढ़ा 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 नम्मा 54। लेकिन अब 6 को पढ़ेंगे तो 6 ही तक पढ़ेंगे, 7 को पढ़ेंगे 7 तक, 8 अट्ठा 64, 9 नमा 81, 10 दशम 100, 11 11 121, 12 12 144, 13 13 169, 169, 14 14 196। देखो 9 आगे आ गया, 6 पीछे आ गया है इसमें, 13 के और 14 के उसमें। ठीक है, 15 15 में 225, 16 16 में 256, 17 17 में 289, 18 18 में 324, 19 19 में 361, 20 20 में 400। ये कम से कम 20 तक की तुमने इसका टेबल याद कर लेना है। ठीक है, और इसको अपनी कॉपी में भी उतारना है, इसकी अभी मैं फोटो भेज दूंगी। तो ये हो गया हमारा वर्ग। अब दूसरी चीज इसमें देखो, हाँ यहीं पर देखते हैं। देखो यहाँ पर 1 की गुणा 1 से कर रखी तो 1 आया है। एक और देखो कहाँ पर आया है, इसमें वर्ग में पीछे से 1 कहाँ पर आया है, देखो ये आया है 9 में, 9 के वर्ग में 1 आया है। ठीक है, इनका मिलान करते हैं।
इसको ध्यान देना, ठीक है। देखो, एक के वर्ग में एक एक जो रूट था उसका वर्ग में एक आया, और 9 में एक आया पीछे से इकाई के अंक में, ठीक है। एक और 9 में किसमें आया, एक और 9 में एक जैसी संख्या आई पीछे से, देखना है ध्यान से। 2 का वर्ग है 4, और 8 के वर्ग में भी 4 है, एक जैसी संख्या। देखो पीछे से 4 4, देखना कितना बढ़िया डब्बा बन रहा है। हाँ, फिर 3 के वर्ग में 9 आया है, और 7 के वर्ग में भी पीछे से 9 आया है, ठीक है। ऐसे ही 4 के वर्ग में पीछे से 6 आया है, और 6 के वर्ग में भी पीछे से 6 आया है। देखो एक एक अंक आगे से छोड़ छोड़ के, और 5 के वर्ग में पीछे से सिर्फ 5 आया है, सिर्फ 5 के वर्ग में पीछे से 5 आया। इकाई का अंक की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। सेम ऐसा ही नीचे देखो, यहाँ पर भी 11 11 में 121 आया है। देखो यहाँ भी पीछे से 1 था, तो इसके वर्ग में भी पीछे से 1 आया है, और 19 19 361 उसमें भी पीछे से 1 आया है। यहाँ पर 1 और 9 में था, अब यहाँ पर 11 और 19 में है, यानी कि पीछे से वही है 1 और 9, ठीक है। दूसरा देखो, 12 12 में 144 पीछे से 4 आया है ना 4, और यहाँ पर 18 18 में 324 इसके भी पीछे 4 आया है। ध्यान से देखना, जैसे यहाँ बना था 4 और 4, यहाँ कब कब आया है 2 और 8 में, यहाँ पर भी पीछे से 2 और 8 है, जिसके पीछे से 4 आया है, समझो, ठीक है। फिर अगला 13 13 में 169, और 17 17 में 289। देखो 9 आया है दोनों के पीछे, 7 और 3 जिसके पीछे से इकाई के अंक थे, 7 और 3, यहाँ पर भी 3 और 7 में, 7 और 3 में ही 9 9 आया था, यहाँ पर भी पीछे से इकाई का अंक यानी कि 9 9 है, ठीक है। ऐसे 14 14 में और 16 16 में इन दोनों के पीछे 6 6 आया है, ठीक है, 6 और 6। ऐसे यहाँ पर भी 6 और 4 के पीछे 6 और 6 आया था, देखो, ठीक है। और सिर्फ 15 15 में 225 यानी कि पीछे से 5 आया, सिर्फ ये जो है इसके पीछे 5 आया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी इकाई का अंक 5 है ना, तो यहाँ 5 है। तो दोनों में सिमिलरिटी देखो कि जिसमें पीछे से 1 का अंक है, इकाई का अंक 1 है और इकाई का अंक 9 है, इन दोनों के पीछे से संख्या जो है वो 1 आई है, चाहे वो 11 और 19 में हो, चाहे वो 1 और 9 में हो, क्योंकि पीछे से इकाई का अंक है 11 और 19 में भी, इसलिए इनके पीछे दोनों के पीछे 1 1 आया है, ठीक है। 2 और 8 दोनों के पीछे 4 आया है, इकाई का अंक 4। 3 और 7 दोनों के पीछे 9 आया है। 4 और 6 इन दोनों के वर्ग के पीछे 6 6 आया है दोनों के, और सिर्फ 5 एक ऐसा अंक है जिसके पीछे इकाई का अंक 5 है, वो जब हम वर्ग करते हैं तब। सेम ऐसा ही यहाँ भी है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि किस संख्या के वर्ग में इकाई का अंक क्या आएगा। अब तुम आराम से समझ सकते हो, देखो अब मैं तुम्हें कराती हूँ। देखो मान लो 123 है, हमसे कहेंगे कि 123 का वर्ग में के वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा। क्या होगा बताओ, ठीक है। तो हम 123 को 123 से गुणा करके देख सकते हैं या तो, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। लेकिन इन्होंने पूरा गुणा नहीं पूछ रखा, इन्होंने पूछा है इकाई का अंक क्या होगा बताओ।
तो तुम सिर्फ ये 3 और इस लास्ट के 3 को देखो, इकाई के अंकों को देखो और इस टेबल को देखो। देखो जहां पर 3 की 3 से गुणा हुई तो 9 आया है, ठीक है। तो 9 कब कब आया है, जब 7 और 3 इन दोनों के ही पीछे 9 आया है। तो अगर यहाँ पर 3 है तो इसका मतलब इसके पीछे इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक बराबर कितना होना चाहिए, 9। अगर मान लो ये 123 के बदले 127 होता तो 127 के 127 से गुणा करते तो भी इकाई का अंक कितना आता, 9 ही आता। 7 सत्ते 49 होगा और उसमें इकाई का अंक पीछे से क्या आएगा, 9। समझ रहे। ऐसे मान लो किसी ने पूछा 82 में इकाई का अंक क्या होगा, तो 82 में 82 की मल्टीप्लाई करेंगे, बस इकाई के अंक से इकाई की गुणा करें, क्योंकि इकाई का ही अंक पूछा है। तो 2 और 2 की गुणा होती है तो 4 ही आएगा इकाई का अंक, है ना। या फिर 80 और किस में आता है 4 का अंक, या तो 2 में आया या तो फिर इधर नीचे से 8 में आएगा। अगर ये 88 है तो 88 की 88 से गुणा करेंगे तो भी पीछे से 4 का अंक आएगा। यहाँ पर बहुत ज्यादा गुणा करने की भी जरूरत नहीं। 8 8 64, वैसे भी पीछे से 4 आ रहा है ना। तो अगर हमको ये टेबल समझ में आ जाती है तो हमारी समझ में आ जाएगा कि किस संख्या के वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। 1 और 9 में इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। 1 और 9 के वर्ग में इकाई का अंक 1 होगा। 2 और 8 के 2 और 8 के वर्ग में इकाई का अंक 4 होगा। 3 और 7 में इकाई का अंक 9 होगा। 4 और 6 में इकाई का अंक 6 होगा और सिर्फ 5 में इकाई का अंक 5 होगा, ठीक है। ऐसा ही सेम यहाँ भी, क्योंकि पीछे से 1 है और यहाँ भी 1 है। देखो 9 और 11 में पीछे से तो 9 ही है ना, आगे वाले अंक जो भी हों तो इनमें इकाई का अंक 1 आएगा। ये 29 होता तो भी यहाँ पर पीछे से इकाई का अंक 1 ही आता, ठीक है। तो इस टेबल को समझ लो, इस टेबल को याद कर लोगे तो बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक। देखो 1 का वर्ग किया जब हमने तो 1 आया, 2 का वर्ग किया तो 4 आया, 2 दूनी 4। 3 का वर्ग किया तो 3 तिया 9, 9 आ गया। दूर दूर लिख रखे हैं इसलिए क्योंकि बीच बीच में और अंक भी लिखने। 4 का वर्ग किया तो 4 चक्कू 16, पीछे से 6 आया, 6 लिख दिया। 5 का वर्ग किया तो 5 पंजे 25, पीछे से 5 आया तो यहाँ पर 5 भी लिख लेते हैं, ठीक है। फिर 6 का वर्ग किया तो 6 चक्का 36, पीछे से 6 आया, 6 लिखा ही हुआ है। 7 का वर्ग किया 7 7 49, पीछे से 9 लिखा हुआ है, 9 आया तो ये 9 लिखा ही हुआ है। 8 8 64, पीछे से 4 आया, 4 पहले लिखा हुआ है। 10.100, पीछे से 2 जीरो आए, 2 जीरो, तो 2 जीरो भी लिखेंगे हम, ठीक है। देखो यहाँ पर कौन कौन से अंक नहीं आए, यहाँ तक के, ठीक है। इसके आगे को भी देख लो कि 11 को 11 से गुणा करा, पीछे से 1 आया, 1 लिखा ही हुआ है। 12 को 12 से गुणा करा, 4 आया, वो 4 लिखा ही हुआ है। 13 को 13 से गुणा करा, 169, 9 आया, ठीक है, लिखा ही हुआ है। 14 को 14 से गुणा करा, पीछे से 6 आया, 196 में ये 6 लिखा हुआ है। 15 को 15 से गुणा करा, 225, पीछे से 5 आया, इकाई का अंक, यूनिट नंबर कहते हैं इसको, ठीक है। 16 को 16 से गुणा करा, 256, पीछे से 6 आया, वो लिखा ही हुआ है। 17 को 17 से गुणा करा, 289, यानी कि 9, पीछे से 9 लिखा हुआ है। 18 को 18 से गुणा करा, 324, 4 लिखा हुआ है। 19 को 19 से 361, 1 लिखा हुआ है। और 20 को 20 से गुणा करा, 400, 2 जीरो, वो भी लिखे हुए हैं, ठीक है। अब इन सब में देखो क्या सिमिलरिटी, ये क्या चीज है कि डबल जीरो और 1 और 4 और 5 और 6 और 9, ये जो अंक हैं ये वर्ग में इकाई के स्थान पर आ रहे, वर्ग संख्याओं में इकाई के स्थान पर है।
ठीक है। अब कौन से अंक नहीं है, देखो 2 नहीं है, 3 नहीं है, ठीक है, 2 और 3। और कौन सा अंक नहीं है, 6 भी है, 7 और 8 भी नहीं है, 7 और 8 भी इसमें है ही नहीं अंक। यहाँ हमने चेक कर लिया था, तो इसमें 7 और 8 तो कहीं पर है ही नहीं। देखो 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0, देख रहे हो, 1 4 9 6, 1 4 9 6 और बीच में 5। ऐसे ही यहाँ पर भी देखो 1 4 9 6 और नीचे से 1 4 9 6, बीच में 5 और डबल जीरो, दोनों जगह डबल जीरो, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 3 7 8 तो कहीं पर है ही नहीं। तो जिस भी अंक में इकाई के स्थान पर ये अंक होंगे 2 3 7 और 8, इकाई के स्थान पर अगर होंगे, यदि ये अंक इकाई के स्थान पर हों, हाँ, तो वो संख्या क्या वर्ग तो होगी ही नहीं, क्योंकि वर्ग के स्थान पर ये अंक है ही कहाँ, यहाँ हमने चेक कर लिया, ठीक है, वो संख्या वर्ग नहीं होगी। या हम ये भी कह सकते हैं वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ठीक, तो 2 3 7 8 क्योंकि वर्ग के स्थान पर कहीं पर है ही नहीं, इकाई के स्थान पर, तो ये संख्याएं, अगर कोई भी संख्या मान लो तुम्हारे पास 23 है, तो ये संख्या 23 संख्या जो है वो वर्ग पूर्ण वर्ग नहीं होगी। या 133 है, तो इसमें भी पीछे से 3 है, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। मान लो 178 है, 8 है पीछे से, देखो सीधे दिखाई दे रहा है, पीछे से 8 है, तो ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी, क्योंकि वर्ग के पहाड़े में ये संख्या आई नहीं पीछे से। ठीक, तो ये चीज समझने वाली है, इसलिए मैंने ये टेबल लिखी है, और इस टेबल को इसलिए भी याद करना जरूरी है, समझना जरूरी है। ठीक है, तो जहां पर डबल जीरो होगा वो पूर्ण वर्ग होगी, जहां पर 1 होगा शायद वो भी पूर्ण वर्ग होगी। ये सब अंकों वाली संख्याएं पूर्ण वर्ग हो सकती हैं, लेकिन 2 3 7 8 अगर हैं तो ये पूर्ण वर्ग किसी हालत में नहीं होंगे। डबल जीरो का मतलब यह है कि 2 जीरो और 2 जीरो अगर ऐसा भी है तो भी वो पूर्ण वर्ग होगी, क्योंकि जोड़ा पूरा अच्छा बना हुआ है, ये भी पूर्ण वर्ग होगी। ठीक है, तो ये समझने की चीज है।